हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस की काइंड्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा जो पिछला वीडियो है, जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर पहले वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने सेंटेंस की डेफिनेशन और काइंड्स पढ़ी थी। तो सेंटेंस की डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि जो उसका वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। और सेंटेंस की 4 काइंड्स होती है: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो आज हम सेंटेंस के पार्ट पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो पहले सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है हरी केम हेयर, हरी यहाँ आओ। तो इसमें जो सब्जेक्ट है यानी कि जो काम कर रहा है वो होगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हरी सब्जेक्ट है। सेकंड एग्जाम्पल है द सन शाइन्स। तो यहाँ पर जो सन है वह शाइन कर रहा है, तो सन, ये सन हो गया यह हमारा सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में हरी के बारे में और दूसरे सेंटेंस में द सन के बारे में बताया गया है। तो पहले में हरी और दूसरे में द सन सब्जेक्ट है। तो नोट है, वर्ब से पहले कौन या किसने हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में जो आएगा वह सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है हु इज शी, वह कौन है, तो आंसर होगा शी इज माई सिस्टर। तो इसमें हु लगाकर क्वेश्चन कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है, यानी कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके अलावा सेंटेंस का जो और पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट होता है विधेय। यह सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसमें सेंटेंस के बारे में कुछ बताया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हरी केम हेयर, हरी यहाँ आओ। तो हरी तो हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट। अब इसके अलावा जो भी पार्ट का जो और हिस्सा है वह होगा हमारा प्रेडिकेट। तो केम हेयर यहाँ पर प्रेडिकेट है और हरी सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में केम हेयर प्रेडिकेट हुआ है। अब है द सन शाइन्स। इस सेंटेंस में शाइन्स प्रेडिकेट है, यानी कि जो साइंस है वह सन की विशेषता बता रहा है, या जो अदर पार्ट होता है वह प्रेडिकेट होता है। तो मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है, इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में ओनली प्रेडिकेट होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम उसका पता कैसे लगा पाएंगे? तो उसमें ओनली प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट उसमें नहीं होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ। जैसे कि कम हेयर, गो देयर, गिव मी ए बुक। इन तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हो, यानी कि तुम हो जो छिपे हुए हो। अब जैसे तुमसे कहेंगे कि कम हेयर, यहाँ आओ, तो सब्जेक्ट उसमें तुम हो, तो तुम उसमें छिपे हुए हो। गो देयर, वहाँ जाओ, तो इसमें भी किससे कह रहा है? तुमसे कह रहा है, तो इसमें यू छिपा हुआ है, सब्जेक्ट छिपा हुआ है इसमें, तो यू इसमें सब्जेक्ट है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें खाली प्रेडिकेट है। इन दोनों सेंटेंस में ओनली
प्रेडिकेट है क्योंकि सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ है। गिव मी ए बुक, मुझे बुक दो, तो इसमें भी सब्जेक्ट छिपा हुआ है, ओनली प्रेडिकेट है। तो इन तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है जो छिपा हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन ईस्ट में राइज होता है कि सन ईस्ट में उगता है, तो द सन सब्जेक्ट हो गया और राइजेज इन द ईस्ट ये इसका प्रेडिकेट हो गया। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो माई एल्डर ब्रदर इसमें सब्जेक्ट है और लिव्स इन दिल्ली यानी दिल्ली में रहता है, ये क्या हो गया इसका प्रेडिकेट। इट इज वेरी कोल्ड टूडे, यह आज ठंडा है, तो इट इसमें सब्जेक्ट हो गया और इज वेरी कोल्ड टूडे इसमें प्रेडिकेट है। ये इट के अलावा जो भी इसका सेंटेंस का पार्ट है वो पूरा प्रेडिकेट है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स इसमें सब्जेक्ट है और फ्लाई प्रेडिकेट है। काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउज फील्ड के अंदर चल रही हैं, तो ओनली काउज इसमें सब्जेक्ट है और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ये इसका पूरा जो भाग है सेंटेंस का वह प्रेडिकेट है। द टाइगर किल्ड द हंटर, टाइगर हंटर ने टाइगर को मारा, तो टाइगर इसमें सब्जेक्ट है और किल्ड द हंटर इसमें प्रेडिकेट है। ये था हमारा चैप्टर 1 जो कि आज कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस का। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 2 लेकर आऊँगी आर्टिकल्स वाला। तो मेरे नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू बच्चों।